जय सिया राम। आज हम जो एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं वो लगभग सभी की इच्छा होती है। बहुत सरल इच्छा होती है लगभग जो है इस ग्रह का। क्योंकि हम कोई भाव की चर्चा अगर कर रहे हैं, कोई योग की चर्चा कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि हर व्यक्ति के कुंडली में वो योग बने। तो लोगों को जो है ये जानने में सरलता नहीं हो पाती कि जो हमारे कुंडली में बन रहा है वो उसकी चर्चा अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा है। हम किसी योग की चर्चा कर लें, किसी राजयोग की चर्चा कर लें, किसी दोस्त की चर्चा करें, तो ज़रूरी तो नहीं कि सभी कुंडली में वो चीज़ बन जाए। ठीक है, ज्योतिष प्रेमी के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक घरेलू आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए कौन सा ऐसा चीज़ तथ्य लेके आया जाए कि लगभग सभी को आवश्यकता हो। तो हमने आज क्या किया, किसी एक ग्रह को पकड़ा। आज हमने लिया सूर्य। सूर्य का जो है 12 भावों में क्या असर होगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक भाव में सूर्य का क्या फल होगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य सभी कुंडलियों में विद्यमान होते हैं और किसी न किसी भाव में सूर्य तो किसी का होगा ही। ये भी एक अकाट्य सत्य है। ठीक है, तो 12 भाव में आज हम कोई लगन नहीं ले रहे हैं, कोई राशि नहीं ले रहे हैं, हम केवल भाव के ऊपर 12 भाव में सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। राशि के अनुसार अलग उनका प्रभाव हम दिखा देंगे अगले वीडियो में। पहले हम भाव अनुसार सूर्य का जो फलादेश है उसको हम देखेंगे। जब हम किसी भाव की चर्चा करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली को उसको मानते हैं। तो हमारा जो स्वतः एक लग्न बन के तैयार होता है, आपको हम बार बार कई वीडियो में बताए हैं, वो लग्न होता है कौन सा, मेष लग्न। ठीक है, लेकिन हम कोई आज हम अंक नहीं लिख रहे हैं, केवल हम भाव के ऊपर सूर्य 12 भाव में क्या फल देता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, सिंपल सूत्र है आज का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फलादेश निकल के आएगा जो विषय है ये। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। अगर सूर्य पहले घर में विद्यमान हो, यानी लग्नेश अगर सूर्य हो जाए, लगन भाव में सूर्य हो जाए, तो क्या फल देगा उसको हम समझते हैं। सूर्य अगर पहले भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। सूर्य अगर इसमें आ जाए तो वो व्यक्ति का जो सोचने की क्षमता होगी वो पावरफुल होगा। पहले भाव में अगर सूर्य बैठता है तो सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा, और हमेशा क्या है कि सकारात्मक सोच रखेगा वो। ठीक है, निर्भीक होगा। ठीक है, निर्भीक होगा वो। पहले भाव में अगर सूर्य बैठता है तो आत्मकारक होगा, यानी कि जो बात लेगा वो पूरा आत्म तत्व से सत्य का सच्चाई के साथ सोचने वाला होगा। आत्मकारक भी होगा या आत्मीय होगा। किसी से मित्रता करेगा ना वो, तो वो क्या करेगा, आत्मीय कारक होगा, यानी लगाव बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ रखेगा। उसके विचार जो होंगे थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकता है वो, लेकिन विचार जो होंगे एकदम से खरा सोने की तरह होगा। ठीक है, दृढ़ संकल्पी होगा, दृढ़ संकल्पी होगा वो दृढ़ संकल्पी होगा। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, सूर्य को यहाँ बिठा देते हैं, क्योंकि ये जो है समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है, सोच सकारात्मक, दृढ़ संकल्पी, ठीक है, दृढ़ संकल्पी होगा वो। और क्या होगा, आत्मीय लगाव, आत्मीय लगाव उसका होगा। थोड़ा एग्रेसिव होगा, अग्रेसिव हो सकता है थोड़ा सा, है, ऊर्जावान ज़्यादा रहेगा, ऊर्जावान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सूर्य होना चाहिए राशि के अनुसार अलग थोड़ा सा इधर उधर जो
प्रभाव है वो हो सकता है, परंतु भाव अनुसार जो सूर्य का प्रभाव होगा वो यही होगा। यहाँ विचार किससे करते हैं? कंठ से लेकर के और सर तक के ऊपर का विचार करते हैं। ठीक है, उसका जो मस्तक होगा वो चौड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, मस्तक चौड़ा, देखने में प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। यह है प्रथम भाव में सूर्य का फल। दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठता है तो क्या करेगा? यह है दूसरा भाव। ठीक है, सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो क्या असर करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? बाणी नाप तोल कर, नाप तोल कर करेगा। परिवार संगठन अच्छा रहेगा, परिवार पर प्रभाव रहेगा, परिवार पर प्रभाव अच्छा रहेगा उसका। संगठन बनाने में माहिर होगा वो। ठीक है, संगठन बनाने में माहिर होगा। धन संग्रह प्राकृतिक स्वतः पर निर्भर रहेगा। ये प्रकृति पे भरोसा करेगा। जैसे मान लिया जाए भाई कि 100 रुपये उसने इनकम किया, 100 रुपये इनकम किया तो धन संग्रह के बारे में क्या सोचेगा? ठीक है, पहले आज का खर्च कर लेते हैं, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। ऐसे विचारधारा सूर्य अगर दूसरे भाव में रहते हैं तो होता है। यहाँ पर समस्या और होता है, थोड़ा नेत्र प्रॉब्लम दे सकता है सूर्य, नेत्र की समस्या जो है उसको दे सकता है, आंखों में समस्या दे सकता है। ठीक है, पहले भाव में नैसर्गिक रूप से सूर्य उच्च का माना जाता है, इसलिए सब कुछ अच्छा होता है। अब उसकी शत्रु राशि कोई पड़ जाए, जैसे कुंभ राशि में सूर्य आ जाए, शुक्र की राशि में आ जाए, तो उसका एक डिफरेंस अलग हो जाता है, अलग ही सूत्र होता है, उसका अलग ही प्रभाव हो जाता है। लेकिन नैसर्गिक रूप से जो फलादेश होता है वो मैं करके बता रहा हूँ, किसी भी भाव में सूर्य बैठा हो उसका फलादेश। ठीक है, तीसरे भाव में अगर आ जाता है सूर्य, यहाँ अगर सूर्य बैठ जाए तो क्या फल होगा? इस भाव में अगर सूर्य होता है तो वो क्या करेगा? पराक्रम जो है वो ऊर्जापूर्ण रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ठीक है, भाई बहन पर अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करेगा, यानी कि नेतृत्व करने का क्षमता उसके अंदर आ जाएगा। जो इच्छाएं होंगी वो स्वतः जन्म लेंगी उसके अंदर, और पूर्ण करने का वो दावा करेगा। इच्छा पूर्ण करने का दावा करेगा, अर्थात करेगा, मान लीजिए करेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? लोगों से संपर्क उसका अच्छा रहेगा, संपर्क जो है बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में अगर सूर्य आ जाता है तो क्या फल देगा? चतुर्थ भाव में अगर सूर्य आता है तो क्या फल देगा उसको समझते हैं। चौथा भाव यहाँ का कारक चंद्रमा होता है और शुक्र होते हैं, तो दोनों का जो फल होगा, एक तरफ तो पॉजिटिविटी रहेगा, एक तरफ निगेटिविटी रहेगा। तो यहाँ सूर्य क्या करेगा? माता के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, माता के लिए हानिकारक होगा। वाहन से सावधानी बरतना चाहिए उसको। जिसके पास वाहन अगर हो तो उनसे सावधानी बरत के काम करना चाहिए। ठीक है, मकान उसका अच्छा होगा, चमकदार होगा। भूमि मकान जो है वो अच्छा बनाएगा।
जनता से उसका संपर्क जो है सम्माननीय रहेगा, वो जनता के बीच जो है सम्माननीय रहेगा। पंचम भाव में अगर सूर्य होता है तो क्या फल होगा? पंचम भाव विद्या का है, संतान का है, ठीक है, सूक्ष्म बुद्धि का है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये बैठता तो क्या करेगा? संतान के लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा, संतान के लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से उसी की राशि में होती है। तो संतान के लिए, क्योंकि संतान क्या होता है? जन्म और मृत्यु का कारक होता है, दोनों का, जन्म लेती है मृत्यु, और ये निरंतर अग्नि का कारक है, ठीक है। तो अग्नि प्रारंभ हो चाहे अंत हो, दोनों अवस्था में शुभकर होता है। मध्य अवस्था में अग्नि प्रचंड होती है। प्रारंभ अवस्था अग्नि की क्या होती है? अच्छी होती है, और जो अग्नि जल के समाप्त होती है ना, वो अवस्था शुभकर होती है, अच्छी होती है। लेकिन जो मध्य अवस्था अग्नि की होती है, प्रचंड होती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो संतान के लिए क्या करते हैं? जन्म पक्ष और मृत्यु पक्ष तो सुखदायी रहता है, लेकिन मध्य अवस्था में बहुत दुख झेलाता है सूर्य, उसके स्वभाव को कर्कश बना देता है। तो यहाँ संतान के लिए सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु विद्या के लिए अच्छा रहेगा, विद्या अच्छी दिलाएगा, खुद की भी और संतान की भी, ठीक है, संतान की भी विद्या अच्छी रहेगी। और यहाँ जो है इन सूर्य जहाँ बैठेगा ना, वहाँ से सप्तम दृष्टि रखता है, उसको भी आप देख लें। जो हम इस जैसे सूर्य यहाँ बैठा तो यहाँ का जब फलादेश करेंगे तो वही फल आएगा सूर्य यहाँ का जो देगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हम दृष्टियों की चर्चा नहीं कर रहे, केवल भावत जो बैठता है ना ग्रह, उसके अनुसार चर्चा कर रहे हैं। संतान के लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा, विद्या अच्छी होगी, और जो विचार होगा वो सही समय पर निर्णय लेने का क्षमता जबरदस्त होगा। सही समय पर निर्णय जो होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज जो है, मित्रों का जो व्यवहार होगा ना, मित्र के प्रति व्यवहार, यहाँ तीसरे भाव से और यहाँ से दोनों से एक चीज़ और देखा जाता है। मित्रों से और संबंधों से जो व्यवहार होगा वो क्या रहेगा? खरा रहेगा, थोड़ा सा खरा व्यवहार, ना खाना पसंद करेगा ना खिलाएगा वाली स्थिति रहेगा, यानी खरा व्यवहार रखेगा। छठे भाव में अगर सूर्य बैठता है, छठे भाव में सूर्य बैठता है तो क्या करेगा? छठे भाव में जो सूर्य होता है वो क्या करेगा? शत्रुओं को पराजित करेगा, उस व्यक्ति के शत्रु जो है हारेंगे। यानी यह तो अच्छा रहा कि शत्रु कोई नहीं होगा, अगर होंगे भी तो हारेंगे, लेकिन रोग रोग उत्पन्न करेगा, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोग उसको देगा। कौन सा रोग दे देगा? दिल से संबंधित बीमारी उनका होता है, और मस्तिष्क, ज्वर, मस्तिष्क, टाइफाइड, इन सब संबंधित बीमारी जो है सूर्य देता है। हड्डी से संबंधित बीमारी जो है सूर्य प्रदान करता है, ठीक है, हड्डी से संबंधित बीमारी उनको दे देगा। तो कहीं ना कहीं रोगी उसको बनाएगा जरूर। आंतरिक कमजोरी सूर्य का भी कारक होता है, वो उनको जो है छठे भाव में रोगी बना सकता है। तो जो है रोगी इसको बनाएगा यहाँ सूर्य, ठीक है। छठे भाव में क्या करते हैं? ऋण का कारक होता है, तो जो ऋण लेगा वो उसको चुकाने का पूरा विधि बनाएगा, ठीक है ना। ऋण से सफलता, ठीक है, ऋण से सफल होगा ये, इसकी सफलता का राज ऋण होगा। अगर सूर्य यहाँ बैठता है ना तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उन योजनाओं को तैयार करेगा जो ऋण चुकाने में काम आए, बाद में ऋण के बारे में सोचेगा। तो यहाँ ऋण से लाभ पाने का ये अच्छा इसके लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मानसिक शांति भी भंग हो सकती है, मानसिक शांति जो है भंग योग बनाएगा थोड़ा सा, ठीक है। छठे भाव में ये ऐसा फल रहेगा। रोग पे उसके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं आदि, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य क्या करेगा? पत्नी
पार्टनर जो व्यवसाय वगैरह के पार्टनर होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो पार्टनर होंगे उनसे क्या करेगा, अनबन बना देगा, पत्नी को रोगी बना देगा। ठीक है, पत्नी को रोगी बना देगा। अगर कोई क्रूर ग्रह और सूर्य पर दृष्टि भी डाल दे तो क्या करेगा, पति पत्नी जीवन में अनबन करवा देगा, तलाक आदि करवा देता है सूर्य यहाँ पर। ठीक है, तो पत्नी से संबंध ये बहुत ज़्यादा खराब कर देता है सूर्य यहाँ पर। उसकी पत्नी जो होगी उग्र स्वभाव की हो जाएगी। अगर पति के कुंडली में सूर्य है तो पत्नी उग्र हो जाएगी, और पत्नी कुंडली में सूर्य है तो उसका क्या करेगा, वैधव्य योग तैयार कर देगा, अनबन करवा देगा, तलाक आदि करवा देगा। तो सप्तम भाव का यहाँ से जो सूर्य होता है ना, पंचम, छठम और सप्तम, ये तीनों के लगभग खराबी माने जाते हैं। सप्तम भाव में पार्टनर से अनबन करवा देगा। व्यवसाय आप करेंगे तो व्यवसाय में निरंतरता नहीं रहेगी, किसी कारण वाद विवाद के कारण व्यवसाय में खराबी आ जाएगी। आप कई व्यवसाय बदलना भी पड़ सकता है यहाँ पर। तो सूर्य सप्तम भाव में किसी प्रकार का अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, पार्टनर के लिए, व्यवसाय के लिए, जनता के लिए, ठीक है, कस्टमर के लिए, किसी भी स्थिति में सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। इन सब में कहीं ना कहीं तुम्हें टकराव झेलना पड़ेगा, जीवन में देखने को पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर सूर्य आता है तो क्या फल देगा, अष्टम भाव में सूर्य आता है तो क्या फल देगा। अष्टम भाव होता है आयु का भाव। ठीक है, सूर्य अष्टम भाव में खराब माना जाता है तो जाहिर सी बात है आयु क्षीण करेगा, आयु जो है क्षीण करेगा, रोग दे देगा, कोई बड़ा रोग देगा। ठीक है, रोगी बना देगा ये। अष्टम भाव में अचानक दुर्घटना योग क्या होगा कि अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो आपको दीर्घ काल तक ले जाएगी, हैं, परेशानी होगा। आप घर में कोई अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हैं या वो पैसा कहीं अच्छे काम के लिए लगाने के लिए सोच रहे हैं, परंतु सूर्य के कारण जो है वो पैसा रोग में चला जाएगा आपका। ठीक है, एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह ये तो मंगल करवाता है, परंतु इनमें सूर्य पैसा खर्च करवा देगा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य जो है इनमें रोग में पैसा वेस्ट करवाता है बहुत ज़्यादा। संपर्क लोगों का जो है वो टूटता जाएगा धीरे धीरे। अगर यहाँ सूर्य बनेगा तो संपर्क एक तो बनने नहीं देगा, दूसरी बात तो क्या होगा, अगर बना बनाया संपर्क भी है, रिश्ता भी है, संबंध भी है, तो क्या करेगा, सूर्य यहाँ तोड़वा देगा। यहाँ अच्छा नहीं माना जाता सूर्य अष्टम भाव में। अचानक हानि के योग भी सूर्य यहाँ बनाएगा। ठीक है, हानि, धन, परिवार, रिश्तों आदि में सूर्य जो है हानि करेगा। यहाँ पर नवम भाव में अगर सूर्य होता है तो क्या फल देगा, नवम भाव में क्या करेगा सूर्य, धार्मिक आस्था, पूर्वज, पिता, दादा, सदाचार आदि जो है वो व्यक्ति के अंदर कूट के भरेगा। यहाँ पर एक ही अवस्था में अगर अंश बली में सूर्य यहाँ कमजोर है, तो ही उस अवस्था में सूर्य यहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको हानि या नुकसान का योग बनाएगा। अन्यथा जो है नवम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है, माना जाता है। दसम भाव में सूर्य रहेगा तो क्या करेगा, अगर दसम भाव में आपका सूर्य बैठा है तो क्या करेगा। यहाँ पर राशि हम बाद में देखें, पहले भाव अनुसार चल, तो आपके लिए क्या करेगा, सरकार से लाभ कराएगा, पिता से लाभ कराएगा। ठीक है, पिता से लाभ कराएगा। सामाजिक संस्थान से लाभ करवाएगा, जैसे कोई एक सामाजिक संगठन, संस्थाएं होती हैं ना, उनसे लाभ करवाएगा। सामाजिक संस्थान वगैरह से लाभ करवाएगा, संगठनों से लाभ करवाएगा। जैसे आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो संगठन आपके साथ आ जाएंगे और वो आपका कार्य होने लगेगा। ठीक है, 11वें घर में सूर्य क्या करता है, 10वें घर में सूर्य अच्छा माना जाता है, सरकारी नौकरी वगैरह के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, सुख साधन सुविधा के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छा माना जाता है। बस क्या होगा, नवम भाव में पिता से नोकझोंक करवाता है। अगर यहाँ भी अंश बल में कमजोर हो गए तो पिता से इसका संपर्क जो है काम थोड़ा कम कर देता है। यहाँ पर पिता के लिए सूर्य थोड़ा सा अगर खराब हो जाए सूर्य, तो पिता के लिए घातक भी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए दिल से संबंधित हार्ट अटैक, कोई ऐसी चीज़ आप करोगे जीवन में जो उनको हार्ट अटैक का कारण बन सकता है इन दोनों अवस्थाओं में सूर्य। तो पिता के लिए क्या है, जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक नवम और दसम का सूर्य कर सकता है। ठीक।
ठीक है। अगर सूर्य की स्थिति खराब, अंश बल में कमजोर हो जाए या नीच का सूर्य हो जाए, ठीक है, अस्त तो सूर्य होता ही नहीं है, तो नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, तो क्या करेगा, पिता के लिए जो है वो हानिकारक यहाँ करेगा। बाकी क्षेत्रों में लगभग लगभग सूर्य यहाँ पर अच्छा माना जाएगा दोनों क्षेत्रों में। 11वें घर में सूर्य हो जाए तो क्या करेंगे, क्या फल देगा सूर्य, 11वें घर में सूर्य क्या फल देगा। 11वें घर में सूर्य लगभग लगभग हर प्रकार के सही माना जाता है, ठीक है। धन, विचार, व्यवसाय, निवेश, इन सब मामलों में सूर्य यहाँ क्या करेगा, आपको तरक्की देगा, ठीक है, तरक्की देगा। यहाँ पर सूर्य केवल नुकसान क्या करता है, काम शक्ति को क्षीण करेगा, काम शक्ति को क्षीण करेगा। पति पत्नी जो कि यहाँ संतान भाव पर सीधा दृष्टि जा रहा है, तो संतान के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक रहेगा, संतान के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक योग बना देगा 11वें घर में सूर्य अगर बैठा हुआ है तो। विदेश का योग यहाँ सूर्य बना देता है, आपका इनकम जो है विदेश के मार्ग से भी खुल सकता है। 12वें घर में सूर्य अगर होता है तो क्या करता है, 12वें घर में अगर सूर्य होता है तो क्या करेगा, यहाँ पर सूर्य क्या करते हैं, लगभग लगभग 60% खराब होता है और 40% लाभकारी होता है। किन मामलों में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, मानसिक अशांति, मानसिक अशांति दे देगा, काम काज को लेकर, काम काज को लेकर अशांति दे देगा, ठीक है। पारिवारिक वातावरण को खराब करेगा, कैसे खराब करेगा, आपके बातों पर परिवार के ऊपर असर नहीं होगा, आपके बातों का पारिवारिक रूप से असर नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर होता है तो उनमें लाभ देगा सूर्य यहाँ पर। अगर 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है और कोर्ट कचहरी का मामला आपके द्वारा हो जाता है तो क्या करेगा, सूर्य यहाँ पर जो है लाभ देगा। आप राजनीति में हैं, ठीक है, यहाँ 10वें घर में भी राजनीति देखी जाती है। अगर राजनीति में 12वें और 10वें घर में देखी जाती है, अगर इन दोनों क्षेत्र में अगर आपका रुचि है तो उनमें बहुत तरक्की देगा राजनीति क्षेत्र में, क्योंकि 12वें घर में बैठा सूर्य जो है व्यक्ति को नीतिवान बनाता है, ठीक है, नीतिवान बना देता है। तो राजनीति में अच्छी उसकी पकड़ रहेगी और अच्छा उसका विचार रहेगा, लोग उसके बातों पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। 12वें घर में सूर्य का इस प्रकार से फलादेश है। आप अपने कुंडली में इसको अप्लाई करें, मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि इन 12 भाव में सूर्य कहाँ अच्छा है, सबसे अच्छा है और कहाँ बुरा है, तो उनमें देखें तो पहले भाव में सूर्य जो है प्लस में रहेगा, यानी अच्छा माना जाएगा। दूसरे भाव में माइनस और प्लस दोनों में रहेगा। तीसरे भाव में प्लस में रहेगा। चौथे भाव में प्लस में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस और प्लस दोनों में रहेगा, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस प्लस दोनों में। आप देख सकते हैं जो हमने निशान बनाया उसका आप असर 12 भाव में सूर्य का देख सकते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार सूर्य आपका खराब है, किसी प्रकार सूर्य से आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमने देख लिया, आप उसका उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सूर्य नीच का है, नीच का है, अंश बल में अगर कमजोर है, अंश बल कमजोर है, ठीक है। सूर्य आपका पंचम त्रिकोण यानी त्रिकोण भाव में 1 2 3 पहला घर, 5वां घर, 9वां घर यहाँ बैठा हो तो आप नग धारण कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य का नग होता है माणक, माणक 6 से 7.25 रत्ती के बीच में, ठीक है। आप ये नग धारण कर से सूर्य के बल को बढ़ा सकते हैं। अगर केंद्र में भाव में खासकर 1 2 3 यहाँ इन भाव में सूर्य अगर बैठा है तो आपके लिए सूर्य बहुत अच्छा रहेगा। नीच अवस्था में होगा तो सूर्य का आपको जप करवाना पड़ेगा, ठीक है। नीच अवस्था में अगर शत्रु क्षेत्रीय सूर्य है, ठीक है, उन द्वंद्व योगों में अगर है, कहीं बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा रहा है, उस बल में कमजोर हो रहा है, तो सीधा आप जप करवा दीजिए सूर्य का, सूर्य के बीज मंत्रों का जो है जप करवा दीजिए, दशांश हवन करवा दीजिए। और जब भी दशा महादशा आए सूर्य की और अगर भाव फल में जो है उनका अच्छा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ निशान दे रखा है, सूर्य यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर माइनस दिख रहा है वहाँ पर सूर्य बैठा है, अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो आप सूर्य का रुद्राक्ष जो है धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष आप धारण कर ले, कौन सा,
पंचमुखी और सप्तमुखी। ठीक है, इनमें से कोई रुद्राक्ष अगर आपको मिलता है तो आप उसको धारण कर लीजिए। सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा और सूर्य अच्छा फल देना चालू कर देगा। ये रहा 12 भाव में सूर्य का फल। आप इसको देखिए, मिलाइए, अप्लाई कीजिए और सटीक एक्यूरेसी आप चेक कर लीजिए, अपनी कुंडली के अनुसार देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए।